फ्रेंड्स, MLB क्रिएशंस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना, वो है एलओए से रिलेटेड साइंटिफिक रीज़न। तो यदि आपने बुक्स पढ़ी हो, द सीक्रेट या द सबकॉन्शियस, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, या ऐसी ही काफ़ी सारी बुक्स हैं जिनके बारे में इसके ऊपर का जो साइंटिफिक रीज़न है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि जो एलओए है उसके अंदर होता क्या है कि हमारा माइंड है, जो हमारा हम थॉट प्रोसेस जो हमारा होता है वो जब भी हम कुछ सोचते हैं कुछ किसी चीज़ के लिए, तो हमारा जो माइंड है वो कुछ फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है। ओके, तो जैसे भी कुछ भी फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है ना, वो सेम फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करती है। ये है साइंस का लॉ, और इसी पे हमारा एलओए जो है वो करता है काम। तो हम जब भी सेम फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज़ को देते हैं तो वो अट्रैक्ट होती है, और अट्रैक्ट होने के लिए हमें ये नहीं सोचना होता कि क्यों, कब, कहाँ, कैसे। लॉजिकल उसमें नहीं होना होता। यदि हम लॉजिकल होते हैं तो हमारे जो बॉडी के पार्ट्स होता है ना, एक्चुअली क्या होता है वो काम करते हैं जब हम इलॉजिकल होते हैं। यदि हम लॉजिकल होना शुरू कर देते हैं ना, तो वो बॉडी के पार्ट्स को वो मिलने लग जाता है कि ये तो क्यों, ये किस लिए, ये कहाँ, बहुत सारी चीज़ें मिलने लग जाती है। इसलिए इसमें हमें लॉजिकल नहीं होना होता, प्रेजेंट में होना होता है। और प्रेजेंट में होना होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक्चुअली क्या होता है, मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेट को ही अट्रैक्ट करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें सेम फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, और वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। सेम मैं आपको, और एलओए वर्क किस तरीके से करता है, तो एलओए का वर्क जो है, हम अगर समझना चाहें तो हम नेट का एग्जांपल ले सकते हैं। नेट का एग्जांपल बहुत बढ़िया है इसके लिए कि वायरलेस है, उसमें हमें कुछ भी यूज़ नहीं करना पड़ता। तो ऐसी ही कई सारी चीज़ें हैं। मतलब ये ना, हम एक तो है नेट जो चल रहा है, ठीक है, एक है सुपर नेट है हमारे थॉट प्रोसेस, जो सेम फ्रीक्वेंसी क्रिएट करके उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करने लग जाता है। चाहे हम किसी चीज़ के बारे में अच्छा सोचें, चाहे हम किसी चीज़ के बारे में बुरा सोचें। यदि हम बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा, और हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। ये इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। और मैं आपको बता दूं कि एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता और उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, लेकिन एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो हमारे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, हम उसको चेंज कर देते हैं अपनी नेगेटिव एनर्जी से, ठीक है। मोस्टली जब हम लॉजिकल होते हैं या हम किसी चीज़ को बुरी चीज़ को सोचते हैं, हम एक बात याद रखना, आपके साथ कुछ, सपोज़ आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो वो बुरा कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये हम नहीं सोचते। हम सिर्फ इतना सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, और तो हमारे साथ बुरी चीज़ें होने लगती है। एक्चुअल में ये चीज़ें होने लगती है। और जब हम सोचते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है, तो हमारे साथ अच्छी चीज़ें होने लगती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं छत में हूँ तो थोड़ा डार्क आ रहा है, मेरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को सही से क्लियरली। लेकिन आज जो मैं बताने वाली थी, मेरा हो गया एलओए का कि साइंटिफिकली कैसे काम करता है। और इसको डेप्थ में जानने के लिए ना, आप देखिए, आप ऑडियो बुक की समरी पढ़ सकते हैं, द सीक्रेट बुक की, या फिर द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और ऐसी ही काफ़ी सारी हैं। और एक बार आप प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए। मैं थैंकफुल हूँ अंजना रिटोरिया जी के लिए, जिनकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है। मतलब जो एक ज़रिया बनी एलओए की टेक्निक्स को मुझे सीखने में, तो मैं उनके लिए थैंकफुल हूँ। और आप भी इस चीज़ को कंटिन्यू कीजिए।
थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।